हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल्स। प्रश्न नंबर 13 क्या दे रखा है, देखिए। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। दे रखा है, तो चलिए हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। हल में क्या दे रखा है, एस एन यानी 7 पदों का, यानी S7 = 49 दे रखा है और S17 = दे रखा है 289। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे S7 = 7/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 यानी 7 - 1 × d रख देंगे। इसका भी लगाएंगे S17 = 17/2 ब्रैकेट में 2a + n का मान 17 है -1 × d हो जाएगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। A7 का मान कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, = 7/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a और प्लस यहाँ पर 6d हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका मान कितना दे रखा है 289 = 17/2 ब्रैकेट में 2a + 16d। यहाँ से हो जाएगा ये। इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों साइड सॉल्व करते चलते हैं। तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 दूनी का 14 = 2a + 6d हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ से इसको काटेंगे तो देखिए 17 17 हम होता है, तो 17 दूना का 34 इधर गुणा हो जाएगा, तो 34 = 2a + 16d हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। चलिए अब लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर चलिए घटाते हैं। 34 = 2a + 16d। इसका क्या हो जाएगा 14 = 2a + 6d। तो यहाँ माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ से घटेगा तो 10d हो जाएगा, = यहाँ पर आ जाएगा 20, यानी d = हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो d = हो जाएगा 20/10 और 10 दूना का 20, यानी d बराबर क्या आ जाएगा, हमारा फार्मूला d बराबर हमारा क्या माना जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं। यहाँ समीकरण 2 में d का मान रखने पर ठीक है, चलिए 2 में रखते हैं तो 34 = 2a + 16 × 2, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ 34 ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 32 = 2a हो जाएगा और 2a = क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा और a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2/2, यानी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी a का मान क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से 1 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, n पदों का योग पूछा है, तो चलिए n पदों का योग = क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा देखिए n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं n/2 रखेंगे और 2 × a का मान क्या दे रखा है हमारा 1 प्लस n-1 × d का मान क्या दिया था 2 आया था हमारा, d का मान 2 आया हुआ था। अब इसको क्या करेंगे n/2 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2n - 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा n/2 और × 2n आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको काट देंगे तो क्या बचेगा n² बचेगा, तो यानी n पदों का योग बराबर हमारा क्या आ जाएगा n² आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 14 क्या दे रखा है, देखिए। दर्शाइए कि a1 a2 ... an ... से एक AP बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो ये हमारा an का मान दे रखा हुआ है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, दोनों का। तो चलिए हम पहला लगाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हल लिखते हैं। हल में पहला हमारा क्या दे रखा है, देखिए an = 3 + 4n दे रखा हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, हमारा 14 का पहला पार्ट है। 14 का पहला पार्ट ये दे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, n का मान 1 2 3 ... रखते हैं। तो n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1 = हो जाएगा 4 3 7। a2 का मान रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 4 दूना का 8
इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 3 11। A3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणे 3 यानी 4 तिहाई 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ से क्या आ गया A1 A2 A3 का मान आ चुका है। A1 A2 A3 का मान आ चुका है, यानी 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15 पदों का योग बराबर 15 पदों का योग बराबर क्या होगा S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस यानी 15 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं इसमें। तो 15/2, ठीक है, 2 इंटू ए का मान क्या आया हमारा 7 और प्लस यहाँ पे घट जाएगा तो 14 इंटू डी का मान क्या आएगा यहाँ पर डी यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ रखेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/2, यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/2, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो 15/2 गुणे 70 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 35 दूना 70 यानी 35 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 35 आ जाएगा। तो हम 35 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 525 आ जाएगा। यानी यस 15 का मान आ चुका है पहले का। ठीक है, अब आइए दूसरा सॉल्व करते हैं। इसमें दूसरा क्या दे रखा है देखिए an इक्वल टू 9 माइनस 5n दे रखा है। तो इसको भी हल में लिखते हैं क्या n इक्वल टू 1 2 3 रखने पर चलिए रखते हैं। तो n का मान 1 रखेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, n का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 माइनस 5 गुणे 2 यानी 10 में से 9 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, n का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 3 करेंगे 5 3 15 में से 9 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा। अब यहाँ पर d निकाल लेंगे तो d क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है -1 और जो है पहला पद क्या है 4 तो -4 इक्वल टू -5 आ जाएगा। चलिए S15 का मान लगाते हैं यानी 15वां पद क्या हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी ये दे रखा है। तो चलिए S15 का मान निकालते हैं। तो 15/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का मान क्या दिया है 4 प्लस यहाँ पर 14 गुणे डी का मान क्या है -5 यहाँ 15 S15 यानी 15 इक्वल टू 15/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 14 25 70 ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 15/2 गुणे माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा 62 आ जाएगा। यानी ये हमारा इसको हम काटेंगे तो 31 आ जाएगा। यानी 15 गुणे -31 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा गुणा करने पे ये 465 आ जाएगा माइनस में। तो यस 15 का मान क्या आ गया 465 आ गया। आप यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या दे रखा है देखिए प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर क्या दे रखा है कि यदि an इक्वल टू 3 माइनस 4n हो तो दर्शाइए कि a1 a2 a3 एक AP है और S20 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम निकालते हैं, हल में लिखते हैं इसको भी। an इक्वल टू क्या दे रखा है 3 माइनस 4n दिया है तो n का मान हम क्या रखेंगे 1 2 3 रखेंगे डॉट डॉट आगे भी रख सकते हैं। तो चलिए n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 गुणे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 ये आएगा। ठीक है, अब n का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 गुणे 2 यानी यहाँ से घटेगा तो क्या आ जाएगा 5 आएगा। और यहाँ a3 इक्वल टू n का मान 3 रखते हैं तो 3 माइनस 4 गुणे 3 हो जाएगा 4 3 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा यानी -9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब हम क्या करते हैं d निकाल लेते हैं। d इक्वल टू क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद तो दूसरा पद -5 है
और पहला पद -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, यानी डी का मान क्या आ गया हमारा 4 आ गया। चलिए अब हमसे पूछा क्या है, यस 20 का मान पूछा है, तो एसन इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी होता है। ये दे रखा है तो n का मान क्या है इसमें, s 20 दे रखा है, यानी 20 यानी 20/2, 2 इंटू ए का मान क्या है -1 प्लस n का मान है 20, 20 - 1 यानी 19 इंटू डी का मान क्या है 4 -4। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसको क्या गुणा करने पे क्या आ जा रहा है -76 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 गुणे -78, इसका गुणा करेंगे तो 780 आ जाएगा, वो भी माइनस में। ये एसन का मान आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।